नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाइबल की उस किताब की जो न सिर्फ यीशु मसीह के जीवन को दिखाती है बल्कि हमें सिखाती है कि एक सच्चा अनुयायी होना क्या मतलब रखता है। मत्ती की पुस्तक द बुक ऑफ मैथ्यू। मत्ती की पुस्तक नया नियम न्यू टेस्टमेंट की पहली किताब है। इसे लिखा था मत्ती ने, जो पहले एक कर वसूलने वाला टैक्स कलेक्टर था, लेकिन बाद में यीशु के 12 चेलों में से एक बन गया। जिस इंसान ने कभी पैसे और सत्ता के लिए दूसरों से दूरी बनाई थी, वही आगे चलकर परमेश्वर के राज्य का संदेश सबको सुनाने लगा। मत्ती ने यह पुस्तक लगभग 60 से 65 ईस्वी के बीच लिखी, जब यरूशलेम में तनाव बढ़ रहा था। यहूदियों और रोमियों के बीच अशांति थी और बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई मसीहा आएगा जो उन्हें मुक्ति दिलाएगा। मत्ती ने यह पुस्तक खासतौर पर यहूदियों के लिए लिखी ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि जिस मसीहा का वे इंतजार कर रहे थे वो यीशु ही है। पूरी पुस्तक का केंद्र यही है, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के राजा है। मत्ती बार बार पुराने नियम की भविष्यवाणियों को याद कराता है, ये दिखाने के लिए कि यीशु में वे सब भविष्यवाणियां पूरी हुई। इस पुस्तक का उद्देश्य, मत्ती की पुस्तक का मकसद है दिखाना कि यीशु सिर्फ एक अच्छे शिक्षक या भविष्यद्वक्ता नहीं थे, वो खुद परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने जो कुछ सिखाया वो सिर्फ कानून नहीं था, बल्कि दिल को बदलने वाली शिक्षा थी। यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। इसका मतलब है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हम में यीशु की झलक देखें। पुस्तक का सार, मत्ती की पुस्तक में 28 अध्याय हैं। पहले 2 अध्याय यीशु के जन्म और बचपन के बारे में बताते हैं, कैसे वो दाऊद की वंशावली से जन्मे और कैसे ज्योतिषी पूरब से आकर उसकी आराधना करने आए। अध्याय 3 से 7 तक हम देखते हैं यीशु का प्रचार शुरू होता है, बपतिस्मा लेते हैं और पर्वत उपदेश सरमन ऑन द माउंट देते हैं। वही वे हमें सिखाते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, जो दयालु है, जो शुद्ध मन के हैं। ये उपदेश हमें सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता, दया और पवित्रता में है। आगे मत्ती दिखाते हैं कि यीशु ने चमत्कार किए, अंधों को दृष्टि दी, रोगियों को चंगा किया और पापियों को क्षमा दी। पर सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं रखी। जब लोगों ने उन्हें ठुकराया, उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्रूस और पुनरुत्थान। पुस्तक के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि यीशु को पकड़ लिया गया, झूठे आरोप लगाए गए और क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। तीसरे दिन वे जी उठे। यही मत्ती की पुस्तक का हृदय है, मृत्यु पर जीवन की विजय। मत्ती हमें क्या सिखाती है? मत्ती हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। यीशु ने कहा, हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। मतलब, अगर हमारा जीवन सच्चे विश्वास से भरा है तो हमारे कामों में उसका असर दिखेगा, दया, प्रेम, क्षमा और सच्चाई के रूप में। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा यीशु ने दिखाया? क्या हमारे कामों में प्रेम और दया झलकती है, या हम अब भी अपनी स्वार्थी आदतों में खोए हुए हैं? क्या हम दूसरों को माफ कर पाते हैं या सिर्फ बदला सोचते हैं? अगर जवाब नहीं है तो भी देर नहीं हुई। यीशु हमेशा एक नया आरंभ देने को तैयार है। अगर आज हम ठान ले कि हम धैर्य, प्रेम और विश्वास में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदलने लगेगा। और अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तो उसे अभ्यास से बनाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा यीशु जैसा बनने की कोशिश करो, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में और अपने दिल में। निष्कर्ष, मत्ती की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि यीशु का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं, एक उदाहरण है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत विनम्रता में है, सच्चा प्रेम क्षमा में है और सच्चा जीवन दूसरों की सेवा में है। तो आज खुद से पूछो,
क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो यीशु के प्रकाश को दर्शाता है? अगर नहीं, तो आज से शुरू करो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक बदलने का मौका है। यीशु के शब्दों में, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। धन्यवाद। और याद रखो, हर दिन यीशु जैसा थोड़ा और बनना ही असली आशीर्वाद है।